अपवादित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ा रहे थे, जिसमें एक या दो एग्जाम्पल हमने बताया है। चलो एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं, फटाफट समझ लेते हैं जी। जैसे दे दिया पेपर में RU 44 का किया जाए, क्या होगा भैया? थोड़ा सा लाइट बढ़ा दे इसकी। चौवालीस का देखो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d 10 4p6 5s स्क्वायर 5s स्क्वायर और 4d 10 20 30 38 38 और 6 44 38 से 44 होगा जी। अब एक बात बताना जरा हमको तुम लोग यहाँ पर, अगर बात करें डी के वाई कोष में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 6। आधा से अधिक है कि कम है? क्या नियम लिखाएगा था कि अगर आधा से कम है तो आधा भरना चाहेगा और आधा से अधिक क्या भरना चाहेगा? पूरा भरना चाहेगा। रीजन क्या है? रीजन स्टेबल बनाना। हाफ फील्ड भरा हुआ इलेक्ट्रॉन या फुल फील्ड भरा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या माना जाता है? स्टेबल माना जाता है। इस वजह से कुछ जो अपवाद 41 42 44 45 46 47 57 78 29 और 24, ठीक है ना, ये सारे के सारे अपने हाफ फील्ड फुल फील्ड करना चाहते हैं। अब ये करना चाहेगा आधा से अधिक, हाफ फील्ड तो करना नहीं चाहेगा, या पूरा भरना चाहेगा। तो पूरा भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 4। तो 4 तो यह 2 मान लेते, इसे ले लिया, क्या यह 2 देगा? इसको दे देगा तो इसकी स्टेबिलिटी प्रूफ गड़बड़ हो जाएगी ना। इस वजह से 3 यहां से निकलेगा और 1 यहां से, 3 1 4 हो जाएगा, दोनों हाफ हाफ भरा रह जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? फुल। तो सभी स्टेबल बन गया जी। अगर हम बोरबरी कर दें इसका बोरबरी, तो पहले में कितना? 2, दूसरे में कितना? 8, तीसरे में 10 से 16 2 18, चौथे में गिनो 10 13 13 2 और पांचवे में कितना जी? 1। 2 कमा 8 कमा 15 कमा 1 हुआ। अब हुंड कर लो जरा, 1s स्क्वायर 1 इलेक्ट्रॉन मतलब बीच में कैसा भर लेना। हम डायरेक्ट 4p पर 3 चलते हैं। p के 3 कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। नहीं आए थे तब बताओ, फिर जाने दो ना, आने वाले को फिर समझा तो नहीं सकते हैं। तुमको नंदनी समझ तुम आएगी ना, तुम ठीक है जाने दो। 1s इनके समझ में आ रहा है ना पूरा? एक एक भर दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक भर दिए। 4d पर 10, तुम लोग आराम से सो रहे हो तो फिर उसमें हमारी क्या गलती है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो तुमसे पूछा जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 और आगे वाला तो कुल भरला न रहेगा, 4 है। तो बता दो चुंबकीय गुण कैसा है? चुंबकीय गुण तो अयुग्मित है तो क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय। और आघूर्ण क्या? चुंबकीय चुंबकीय आघूर्ण कितना है जी? म्यू का मान बता दो, √n+2 यानी कि √4 और 4 + 2 4 2 6 6 चौको 24 DM। देख लो गधा, आना तो है नहीं डेली। अगर आधा से पीछे वाला कैसे पता चलेगा? 10 होता है, 10 का कितना होता है? 5, 5 से अधिक रहा 6 रहा। जब आधा से अधिक एक और बढ़ जाना हो तो बढ़ जाओ, ठीक है ना। आज 6 था तो आधा से क्या माना जाएगा? अधिक। तो कितना करना चाहेगा? पूरा। इस पर बढ़ जाओ, इधर किनारे बैठो इस पर आराम से, ठीक है। अगर हम बात कर लें आधा से अधिक हुआ, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन जिससे लेगा या तो उससे आधा लेगा या फिर क्या लेगा? पूरा। देने वाला भी आधा देगा या फिर पूरा देगा। तो बगलिए से न मांगेगा, ये चला जाएगा लंबा मांगने के लिए। तुम्हारे घर खाना पड़ता जाते नंदनी से सड़क मांग कर एक भर के लेकर आती है कि नहीं आती है? अब चली थोड़ी जाएगी कुछ निकला चट्टी पर मांगने के लिए। सेम काम यहाँ पर भी है, पड़ोसी से मांग लेता है। तो पड़ोसी के पास गया, एस के पास कितना था? 2।
अगर 2 इससे ले लेगा तो बचा कितना, 2 की आवश्यकता, क्या पी 6 होता है, 2 दे देगा, 2 दे देगा तो 6 का आधा कितना बचता दिया, 3, या तो कहेगा हम 3 देंगे या फिर 6 देंगे। तो ठीक है तुम 3 दे दो, हम इसे 1 ले दे दो, 3 कितना हो जाएगा 4, तो दोनों स्टेबल, आधा आधा भरा हुआ है, फुल फिल भरा हुआ, ये स्टेबल हो गया, बन गया अपवाद का। बस यही काम, जितना अपवाद हमने बताया बस यही काम तो करना सभी अपवाद में, कठिन है क्या कोई, उतार लो। ध्यान नहीं दे, बता देते, बड़ा वाला बता देते है ना, AU, अरे 118 अपवाद है तो 118 का किसे बता दें हम, इहो अपवाद है। देखो भैया किया जाए, 79 का 6 2 10, 4D के बाद आ जाएगा 5P6, 6 यस स्क्वायर, 4 अपर 14, अब 4 अपर 14 के बाद आ जाएगा भैया 5D 5D पर कितना, 10 20 30 38 10 48 50 56 4 10 70 और 9, ये पर लास्ट में लिख देते हैं 5D पर 9। अब बताओ, हमको दिमाग में रहना चाहिए कि AU अपवाद है, AU अपवाद हमने लिखवाया है ना, AU अपवाद है, जब अपवाद है यानी कि सर जी कितना करेगा 9 से है तो 10 करना चाहिए, आधा से अधिक, तो 10 करे खातिर एगो इलेक्ट्रॉन का एगो IF दे का पी देगा, आधा कितना होगा इसका 7 और आधा इसका कितना होगा 6, लेकिन 2 का आधा कितना होगा 1, तो 1 यह दे देगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बस हाँ, अरे जहां से उसको मिल जाए पास से, जो भी नियरेस्ट कोर्स उसको दे दे, कोई भी नियरेस्ट, अभी ना कि एडजस्ट उठा के हाई वाला से दिवावे शुरू कर देंगे, अब इसे धीरे 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 करके आता रहेगा, यही 3 4 को पास में 2 3 को से फरिया जाता है, हाँ 2 3 को से लास्ट में शुरू से आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ भैया, पहले में कितना 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 14 10 24 10 36 2 32, पांचवें में 10 16 2 18 और छठवें में कितना है 1, बस। अब हुंड करोगे तो क्या होगा, हुंड करोगे तो भैया सब भरा हुआ है, सब तो भरा है ना, अरे भैया दुइया है, यहां पर आ जाएगा, देखो लास्ट में डाट डाट कर देते हैं सब हटाकर, यहां तक सब करोगे भरता 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 चला जाएगा, यहां पे क्या होगा 6 या स्क्वायर की 1 है, 1 भर देंगे, 4 या पर 14 है, 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और 5D पर 10, 10 के कितने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक बात बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, एक अयुग्मित है ना, इसलिए क्या कहलाएगा अनुचुंबकी, यहाँ पर रख देंगे 1 और यहाँ पर रख देंगे 1, 2 1 3 3 1 कम 3, तो 3 BM। कठिन काम है क्या अंतरी अपवादों का करना, आसान है। अब चलो सीखेंगे धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हेडिंग लिखो धनायनों तथा ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तो कर लोगे जितना अपवाद हमने लिखवाया है, सही है, और ना समझ में आया तो 4 बार वीडियो के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके देख लेना, भगा भगा को आप बहुत बोर बड़ी हूं, सब अपलोड है, अब प्ले लिस्ट नहीं बनी, आज हम प्ले लिस्ट बना देंगे। हाँ सबके में चलता, तुम्हारे में नहीं चलता है, कल शाम में ना, शाम में इंटरनेट ही डाउन था, कल शाम में इंटरनेट ही डाउन था, यूट्यूब का सर्वर कल शाम में डाउन था, शायद इसे नहीं चल रहा था कहीं पर भी किसी का, नहीं पता नहीं कल डाउन था। चलो भैया देखा जाए, ये भैया पहले दिन लिखा जाएगा धनायनो, धन आयन का धनायन का इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। ये भैया एक बात समझ, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा? सिंपल सी बात है, किसी के सिर पर धन कब लगेगा? अमीर। धनी आदमी किसको कहेंगे? अरविंद सर जी को कहेंगे क्या? कभी नहीं कर सकते, वो कंजूस है। भले पैसा कितना रहे, पैसा रहने पर कोई खर्चा नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंजूस कहते हैं। उनके पास पैसा तो है लेकिन कंजूस भी नहीं, मक्खी चूस है। अब जिसके पास कम पैसा है लेकिन पैसे का दान कर रहा है, पार्टी दे रहा है, खर्चा कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? धनी, जो पैसा दान करे। मामला समझ आ रहा है? तो धनायन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया? देगा, किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो एक बात समझ लेना लल्ला हमार, अगर जैसे हुआ Na पर एक प्लस लगाया, परमाणु क्रमांक Z बराबर 11, इसका यह मतलब है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? दे दिया है। एक बात बता दे, साइड जाओ भैया, साइड जाओ। एक बात और बता दे, अगर हम यहाँ पर ले Fe, Fe पर 3 प्लस दे दिया और Z बराबर 26, इसका मतलब Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? दे दिया है। 3 इलेक्ट्रॉन देने से, अब देखो कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या बताएंगे कि जितना प्लस दिखाई देता ना, जितना प्लस दिखाई देता उतना है घटा दो। आई हर जगह लागू नहीं होगा, ये 10-20 परमाणु क्रमांक तक लागू हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा उस पर लागू होना धीरे 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 खत्म होने लगेगा। तो काहे शॉर्टकट नियम अपनाया जाए? उनका कहना होता है कि जितना प्लस दिखा उतना परमाणु क्रमांक घटा दो। हाँ ठीक है, हो जाएगा, लेकिन 10-20-30 परमाणु क्रमांक तक होगा, उसके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा, सही से काम डैमेज होने लगेगा। तो जो नियम है तो नियम से चलेंगे। नियम क्या कहता है कि किसी धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने से पहले उसके मूल परमाणु का करिए। चलो भैया, सोडियम का करेंगे। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s पर 1, और जितने धनायन की संख्या होगी, क्या कर रहा है? जितने धनायन की क्या होगी लल्ला? संख्या होगी। कहां अबे चल दिए बच्चा तुम लोग? जितने धनायन की संख्या होगी उतना इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, उतना इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कोष से घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे? उपकोष नहीं, कोष। तो इसमें आखिरी कोष कौन है? आखिरी 3 है ना? आखिरी में भी है और आखिरी ये भी है। 1 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। उपकोष नहीं, इस संख्या को देखना कि आखिरी कोष नंबर कौन सा है, आखिरी कोष नंबर से घटाया जाएगा। इसका मतलब लल्ला 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s पर, देख रहे एक बोल रहे हैं, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाई कोष से क्या कर दिया हमने? घटा दिया, तो 0। ये रहा Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ठीक है, यहां पर लागू हो जाएगा। हम 10 मानकर करेंगे यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही मानकर करने वाला, अब इसी का हम बोर बरी कर सकते हैं, इसी का हुंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इसी में अयुग्मित निकाल सकते हैं, चुंबकीय गुण निकाल सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण सब निकाल सकते हैं ना। तो बाकी बातें तुमको पता हो चुकी है, तो सिखाया उसको भी रहने दे रहे हैं बार बार। अब थोड़ा बड़ा करते हैं, तत्व को लेते हैं। जैसे Sn पर 4 प्लस दे रही है किसी ने कि Z बराबर 50 का करिए। अब यहाँ पर घटाओगे गलती हो जाएगा, यहां पर घटा दोगे ठीक है, 10 मानकर कर दोगे हो जाएगा सही, लेकिन ये पर देखो गड़बड़ाएगा कैसे। हम सबसे पहले Sn का करेंगे 50 का। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p पर 6 3s स्क्वायर 3p पर 6 4s स्क्वायर 3d पर 10 4p पर 6, 10 20 30 36 5s 5s स्क्वायर 4d पर 10 5p। ये भैया 10 20 20 30 30 38 48 और 2 रख देंगे, कितना हो जाएगा? 50। 48 2 50 हुआ। ए भैया गौर से देखो दुनिया वालों, बुरी नजर तुम इस पर डालो। 50 कितना घटाना है? 4 प्लस। अगर यहां पर ही माइनस करके घटा देते 46 समझ कर घटाते तो हेज्जा होता 0 और हेज्जा कितना होता? 8। हेज तक जाता ना 8। लेकिन अब देखो क्या होगा, जो हम नियम बता रहे हैं, जो नियम कह रहा है, वाई कोष में से 4 घटाना है। वाई कोष से कितना? खोजो सबसे बड़ा कोष कौन सा है? 5वां ना सबसे बड़ा कोष, आखिरी कोष है ना भैया। अगर तो प्याज अगर हम छील रहे हैं तो क्या बिचवाने से निकाल सकते क्या उसका बुकला? आखिरी से छिलते छिलते निकालेंगे ना।
अरे वही शुरू से ही बाहरी कक्षा आखिरी वही है, वही ना बाहरी कक्षा है जी। हम निकालते चले जाएंगे बाहरी कक्षा से एक एक। अब डायरेक्ट कोई बोले कि ये प्याज है, बीच में से वो बुकला निकाल दो, पॉसिबल है? काटना पड़ेगा, चाहे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वही काम यहाँ पर ये आखिरी कक्षा से निकलेगा। तो आखिरी कक्षा कौन है भैया? 5। 5 में 2 ठो 5 5 दिख रहा है, 5 5 2 ठो दिख रहा है, तो 5 में जो आखिरी होगा उसमें से घटाएंगे। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p। अब तुम लोग 9 में भी पढ़ाए हैं जी, कितनी बार बता दिया हम। 3s स्क्वायर 3p6 कमा, तुम लोग इसीलिए तेजी से समझ आ रहे 9 में पढ़े हो, और नहीं पढ़े तो थोड़ा सा ज्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ता, समझाना पड़ता। अब बताओ 4 घटाना है तो हेज्जा से सजी को घट गल 0 हो गल। अब 0 हुआ, 4 प्लस है तो भैया पी पर दुइया तो दुइया ना घटेगा कि 4 को माइनस में लिखेंगे, 2 है तो दुइया घटेगा ना, घट गया। अब 5 और ही है ना बचा हुआ, नहीं रहता 5 तो फिर 4 में से घटाते, लेकिन 5 है दिख रहा है, आखिरी कोष है। कहने का से यही है, नाभिक न्यूट्रॉन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस पांचवे में 5 स्क्वायर है, 5p पर 2 है, आखिरी कोष दिख रहा है, 5 स्क्वायर 5, इनमें से घट गया 0, 2 और घटाना है तो फिर इनमें से ना घटेगा तब ना हमें आएगा। 4 भी इसमें तो क्या 4 में से घटा देंगे, तो 5 है तो इसलिए हम 5s में से घटाएंगे 2, तो कितना बचेगा? हो गया ना। अगर हेजा माइनस करते तो तो पूरा भरा रहता है, हेजा 8 आ जाता, अब हो जाता इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत। तो हर जगह घटाने वाला रूल नहीं चलता कि हेजा परमाणु क्रमांक घटा दो। अब इसका तुम बोर्ड बनी कर लो जी, समझ में आता ही। पहला कोष में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में भी 18 और पांचवा में कुछ ना, खत्म, पांचवा खत्म। तो चलो नियम लिखा जाए धनायन में, क्या नियम लिखेंगे? लिखो, किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय सर्वप्रथम उसके मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय तो सर्वप्रथम उसके मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, सर्वप्रथम उसके मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सर्वप्रथम उसके मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसके उपरांत धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय सर्वप्रथम उसके मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। उसके उपरांत जितने धनायनों की संख्या होती है, उसके उपरांत जितने धनायनों की संख्या होती है, जितने धनायनों की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितने धनायनों की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कोश से घटा दिया जाता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कोश से घटा दिया जाता है। अब एक और देख लो भैया, हमारे अगर दे दिया किसी ने तुम्हें Cu पर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, Z बराबर 29 का, चलो जी Cu 2+ का करना है तो सबसे पहले क्या नियम कहता है? प्लस हटा के करो, तो Cu का करेंगे ना जी, छोटू बात ये ना करा है, Cu को हटा के करेंगे, 2+ हटा दिए, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p पर 6 3s स्क्वायर 3p पर 6 4s स्क्वायर 3d पर 9। क्या सही है? क्या सही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? हाँ, यस सर। एक हेलो कॉपर अपवाद है, अपवाद तो सही कैसे हो जाएगा साहब? अपवाद है तो इसको कैसे ही करेंगे ना, ये अपवाद के लिए गलत है, इन सब के लिए तो सही है, लेकिन Cu कैसा है? अरे भुला गए, 41 42
44, 45, 46, 47, 57, 78, 79, 24 और 29। कुकर, कुकर में सीयू आ रहा है ना, नम मोरूरा पढ़ा पैर वाला पटऊ कुकर, तो कु आ रहा है, मतलब ये अपवाद है। यहीं पर बारीकी से ध्यान देना होगा। पहले लेटर विन्यास सही करेंगे तब घटाएंगे, बिना सही किए हम घटा मत देना तो गलत हो जाएगा। तो आधा से अधिक 10 होगा और यहाँ पे कितना 1। चलो सी पर 2 प्लस घटा दो जी। अब 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p पर 6 3s स्क्वायर 3p पर 6 4s और 3d। आखिरी कक्षा कौन है लल्ला? 4 है ना। 4 में से कितना घटी? 2 घटाना 1 का को ना। अगर मान लेते ये 2 प्लस रहता तब फिर क्या करते? 0 10 काम खत्म। लेकिन कितना घटाना है? 2, तो यहाँ पर होगा 0। अभी एक और घटाना है तो 3 3 3, तो किस में से? अंदर वाले से घटेगा, बाहर वाले से। तो 3d बाहर है तो d में से 9 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी का बोर बरी करो, इसी का हुंड करो, इसका जो मर्जी वो करो। कठिन है, उतार लो।